वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड टॉपिक्स। बैकग्राउंड टॉपिक्स को इंडियन लिटरेचर में हम बैकग्राउंड टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि इन बैकग्राउंड टॉपिक्स की वैल्यू क्या होती है, बैकग्राउंड टॉपिक्स अगर काम का आते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। ओके, सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, द इंडियन एपिक ट्रेडिशन, थीम्स एंड रिसेंशंस। सो इसे पढ़ना क्यों है और इसे ये एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। ठीक है, सो बैकग्राउंड टॉपिक्स वो टॉपिक होते हैं जिसे हमें बेसिकली इसमें अपने आंसर्स में हमें ऐड करना होता है। एक्चुअली जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे ये जो एक इंडियन एपिक्स एंड ट्रेडिशन, थीम्स एंड रिसेंशंस। सो ये जो टॉपिक है बैकग्राउंड टॉपिक में, ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो है ये हमें बेसिकली अपने उन क्वेश्चंस में ऐड करना होगा, उन आंसर्स में ऐड करना होगा जो एपिक्स ट्रेडिशन से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल फॉर महाभारत जो चैप्टर है हमारे इसमें सिलेबस में, उसमें हमें इसमें इसे ऐड करना होगा आंसर लिखते वक्त। ठीक है, उसे हमें इससे रिलेट करना होगा, क्योंकि आप सबको पता है हम समरी नहीं लिख सकते इंग्लिश ऑनर्स के कोर्स में, सिर्फ समरी से काम नहीं चल सकता। सो हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द इंडियन एपिक ट्रेडिशन, थीम्स एंड रिसेंशंस। तो यहाँ शुरू करते हैं। इंडियन एपिक पोइट्री इज द एपिक पोइट्री रिटन इन द सबकॉन्टिनेंट। सबसे पहले एपिक क्या होता है? ठीक है, एपिक ट्रेडिशन, एपिक क्या होता है? सबसे पहले एपिक जो होता है वो एक सब टाइप होता है, मीन्स ये एक फॉर्म होती है जिसे प्ले, पोइट्री, नॉवल, इसी ऐसी एक एपिक होती है जो कि रिलीजियस यानी रिलीजियस चीज़ों को कवर करती है। मीन्स एपिक मीन्स होता है ग्रंथ। आई नो कि आप सब जानते होंगे एपिक मीन्स ग्रंथ होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली संस्कृत में लिखी जाती है। ट्रेडिशनली इसे संस्कृत में ही फॉलो किया जाता है और इसे संस्कृत में काव्य कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एपिक पोइट्री, द एपिक पोइट्री विच इज रिटन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ट्रेडिशनली कॉल्ड काव्य। ठीक है, ट्रेडिशनली इसे काव्य बोलते हैं और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ट्रेडिशनली काव्य बोलते हैं। द रामायण एंड द महाभारत विच आर ओरिजिनली कंपोज इन संस्कृत। जो रामायण और महाभारत है वो ओरिजिनली कंपोज हुई है संस्कृत में ही, हमें पता है। ठीक है, देन बात करते हैं लेटर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस। उसके बाद काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में हुई है ये ट्रांसलेट। ठीक है, द 5 ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ द तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर एंड सम ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम्स आर रिटन संस्कृत एपिक्स। ठीक है, सो आगे बात करते हैं व्हाट इज इंडियन एपिक ट्रेडिशन। इंडियन एपिक ट्रेडिशन क्या है? Hero worship is the central aspect of the Indian culture and thus readily lent itself to a literary tradition that abounded in epic poetry and literature. So first of all हम बात करते हैं हीरो वर्शिप क्या होता है। अगर हम महाभारत में बात करें, हीरो वर्शिप महाभारत में बात करें तो हीरो महाभारत में मैं कृष्णा जो थे उन्हें हीरो मानती हूँ। ठीक है, सो जो कृष्णा है उनकी वर्शिप करते हैं लोग, उनकी लोग वर्शिप करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो एपिक ट्रेडिशन में जो मेन माना जाता है, जो सेंट्रल एस्पेक्ट होता है वो यही होता है, हीरो की वर्शिप करना। ठीक है, हीरो वर्शिप द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड थर्ड रियली लैंड टू द लिटरेरी ट्रेडिशन अबाउंड इन द पोइट्री एंड लिटरेचर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि द पुराणाज अ मैसिव कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टोरीज एंड इंडियन में हिंदू गॉड एंड गॉडेस फॉलो दिस ट्रेडिशन। तो जो पुराणाज एंड मैसिव कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ फॉर्म हिस्ट्री, यानी कि जो पुराने माइथोलॉजीज, पुराने जितनी भी पुरानी चीज़ें यानी पुराणाज और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल वर्क्स, उन सब में इंडियाज मैनी हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस फॉलो दिस ट्रेडिशन। काफ़ी सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस इन्हें फॉलो करते हैं। सो गॉड एंड गॉडेसेस ने फॉलो किया तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी फॉलो करेगा। देन उसके बाद बात करते हैं रामायण एंड द महाभारत आर द 2 ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक दैट आर डीपली इन्फ्लुएंस इन द इंडियन रिलीजियस एंड द सेंट्रल इथोस। हम जानते हैं कि रामायण महाभारत यही ये बहुत 2 ग्रेट इंडियन एपिक मानी जाती है। ठीक है, जो डीपली इन्फ्लुएंस करती है इंडियन रिलीजन को, उनके कल्चर को। देन उसके बाद बात करते हैं दिस परफॉर्मेंस form a significant part of epic tradition as they connect to the stories in the epic which realities of the Indian religious and cultural life. So जो बेसिकली जो रामायण महाभारत में वो ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक क्यों है? क्योंकि उसमें एक तो इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजियस इथोस, इन सबको काफ़ी ज़्यादा मिक्स, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों की लाइफ से रिलेट किया है। इसीलिए मतलब ये एपिक एंड मटेरियल दैट रिलेट्स इंडियन रिलीजन एंड कल्चर लाइफ, दैट वाई ये जो स्टोरीज है ये लाइफ से कनेक्ट होती हैं, दैट्स वाई ये
ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक्स है। उसके बाद बात करते हैं रामायण महाभारत एपिक लिटरेचर। द वैदिक लिटरेचर वॉज वेस्ट पीरियड, इट कंटेन्स द हाइएस्ट स्पिरिचुअल थॉट ऑफ द सीर्स एंड सेजेस, इट वॉज अंडरस्टूड ओनली बाय द लर्न। ठीक है, बात करते हैं वैदिक, जो वैदिक और वेस्ट पीरियड था, मतलब पुराने से पुराना पीरियड, मेडिवल पीरियड से भी पहले की बात करें, वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल थॉट, यानी कि बहुत ही स्पिरिचुअल थॉट्स वाले, बहुत मतलब सेजिस मीन्स काफ़ी विद्वान लोग, एज अ नॉलेज, नॉलेज फ्रॉम विद्वान मीन्स एज अ नॉलेज फ्रॉम द मतलब लाइफ नॉलेज, लाइफ एक्सपीरियंसेस थे पहले के लोगों के पास, कंटेंट हाईएस्ट स्पिरिचुअल थॉट्स एंड इट वॉज अंडरस्टूड ओनली बाय द लर्न। ठीक है, ये सिर्फ उन्हें सीखने से ही समझ सकते थे, मतलब सीखने से ही समझा जा सकता है, बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल टू नोट द डीपर फिलोसफीज ऑफ द वेदिस। बट ये इम्पॉसिबल है आज के नॉर्मल बंदों, नॉर्मल लोगों में इतनी स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ही इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल वे में चला जाता है, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, डीपर वे फिलोसफी। देन बात करते हैं आगे, the seers realized is in this desire to carry knowledge to the people at large, they reformed to compose the creativity। मतलब वही, ये जो नॉलेज है, ये पहले के लोगों ने क्या करा, जो उनके पास जो नॉलेज थी, इसे पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी जो लाइफ, अपनी जो कल्चरल रिलीजियस, वही बात कह रही हूँ, कल्चरल रिलीजियस बातों को, मतलब कल्चरल और रिलीजियस स्टोरीज को कनेक्ट करने के लिए ये एपिक कंपोज की। ठीक है, जिससे लोग उनकी एक टाइप से उनकी लाइफ को समझे या उनकी प्रॉब्लम से सीखें। ठीक है, ये नॉर्मल ये था। द रामायण, द एपिक वर रिटन ड्यूरिंग लेटर हाफ ऑफ द सेकंड मिलेनियम एंड द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द क्रिश्चियन एरा, वही बात कर रही हूँ, मेडिवल पीरियड से भी पहले की बात है। अब बात करते हैं महाभारत। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। ग्रेट ग्लोरियस इज द लैंड ऑफ भारता, टू डिस्क्राइब द डीड्स ऑफ द डायनेस्टी ऑफ भारत एंड व्यासा रोड द महाभारत। व्यासा भारत ने महाभारत में लिखा है। नाउ वेयर ऑन अर्थ इज एंड seen such a lengthy poetic work as a Mahabharata. It contains 1,10,000 shloks. So as we know कि 1,10,000 श्लोक्स काफ़ी लंबी है जो महाभारत है, एज अ पोइट्री में कन्वर्ट करके लिखी है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक। हिस्टोरिकली जो है इम्पोर्टेंस क्या है एपिक की। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एज टू व्हाट एक्सटेंट टू द इवेंट नैरेटेड इन द एपिक्स एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। सबसे पहले तो जो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिखाना, पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिखाना। द फैक्ट्स एंड फिक्शन हैज सो इंटरलिंक, जो फैक्ट्स एंड फिक्शन से काफ़ी इंटरलिंक होते हैं, बट बहुत ही बारीकी से उन्हें अलग करने की कोशिश की है। ठीक है, it cannot be denied that through these epics contain a good deal of mythology and legends through a flood of light in a post-Vedic society। मतलब कि जो है पुराने गुड डील्स करती है माइथोलॉजी के साथ, लीजेंड्स के साथ, और फ्लोड ऑफ लाइट। पोस्ट वैदिक सोसाइटी मीन्स पहले की जो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डील्स करती है माइथोलॉजी यानी पुराणों पर। ठीक है, उन चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करती है। फ्रॉम दीज टू एपिक्स आर ऑल्सो एबल टू फॉर्म art ideas about the expansion of the Aryans. For example, story of Ramayana clearly indicate the Aryan expansion into South India and hints to the military force. This process, the epic also make it clear that Dravidian culture was equally superior. Means रामायण में भी आपको एक मतलब मिलिट्री दिखी थी। ठीक है, रामायण में भी एक युद्ध हुआ था लंका पर। ठीक है, उसमें भी आपको एक नॉर्मल मिलिट्री फोर्स दिखी थी। ठीक है, प्रोसेस दिखा था, और नॉर्मल वो स्ट्रेटेजी जो आज लड़ने की स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है बेसिकली वो पुरानी ली गई है। ठीक है, वो जो स्ट्रेटेजीज यूज़ होती थी वो भी काफ़ी मतलब बहुत ही वैल्यू एक्सपेंशन इनटू साउथ इंडिया एंड हिंट्स आल्सो मिलिट्री फोर्सेस द प्रोसेस Ravana's behavior with Sita when she was under his control at Lanka and more civilized than the behavior of Lakshman to Surpankha। So Ravana's behavior to Sita, ये बेसिकली ये दिखाना है कि कितना ज़्यादा मतलब पहले के लोगों में या पहले जो जैसे कि रावण का बिहेवियर सीता के साथ कितना अंडर इज कंट्रोल लंका, जब उसने लंका में इन्हें मतलब एक अपहरण कर लिया था सीता का रावण ने, तो उनका बिहेवियर दिखाया। ठीक है, मोर सिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ लक्ष्मण टू सुपकर्णा। ठीक है, पंखना। Ramayana also gives the genealogies which supplement those, and the Puranas helps to some ideas in the early stage of the Hindu period. Okay,
According to the V.A. Smith, the poem The Ramayana seemed to more to be essential work of imagination founded in Vogya traditions. The kingdom of coastline capital Ayodhya, however, it is difficult to accept to view of Smith. देखिए, अगर हम एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे, व्यू दिखाएंगे, जैसे कि इसमें मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू द वी ए स्मिथ, स्मिथ के हिसाब से क्या था उसका मतलब, द पोएम रामायण सीम टू बी इसेंशियल वर्क ऑफ इमेजिनेशन, जो रामायण पोएम है काफ़ी ज़्यादा मतलब इमेजिनेशन वर्क को काफ़ी वैल्यू दी गई है, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ किंगडम ऑफ कोस्टलाइन कैपिटल ऑफ अयोध्या, दोनों के बीच में काफ़ी इंटरलिंकिंग दिखाई गई है। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट टू व्यू ऑफ स्मिथ, बट कई बार डिफिकल्ट हो जाता है इनके व्यू को मानना। नो डाउट रामायण इज अ लिटरली वर्क फुल ऑफ इमेजिनेशन, यस इट्स कैरेक्टर इज हिस्टोरिकल फिगर। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम कि वी हैव नो प्रूफ अबाउट इट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फिगर्स को देखकर ही हमें एज अ बिलीव होता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। हिस्टोरिकल फिगर्स को देखकर फुल ऑफ इमेजिनेशन, हम हिस्टोरिकल फिगर्स को देखकर इमेजिनेशन ही कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। डिफरेंट कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द डिफरेंट ट्रेड्स एंड पीपल एंड डेवलप्ड बाय द आर्यन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर R.C. Majumdar, the Ramayana points out the expansion of the Aryan culture and decay of South India. तो बेसिकली मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये पता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी नंबर देते हैं टीचर्स। सो ये था हमारा बेसिकली इंडियन एपिक ट्रेडिशन थीम्स और रिसेंशंस। तो ये बैकग्राउंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर फॉर द मोटिवेटिंग अस।